इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेगा स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी के रिव्यू से। एक बार फिर इस शो में हम हाजिर हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी का रिव्यू लेकर। आपको बता दें कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म फितूर और दूसरी दिव्या खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म सनम रे। इन दोनों फिल्मों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारी संवाददाता दीक्षा जी हमारे साथ मौजूद है। दीक्षा जी, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। दीक्षा जी, सबसे पहले मैं आपसे फिल्म फितूर की कहानी से जुड़े सवाल करना चाहूंगी। दीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर फितूर की कहानी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी, आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में बात की। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दौरान ये फिल्म आई है वो वाकई बहुत खूबसूरत सा समय है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक में ये फिल्म रिलीज हुई है। और उसके नाते अब मैं कहूँ उसी के जरिए हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म का जो रोमांटिक एंगल है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा है, क्योंकि इस समय सभी कपल्स किसी न किसी अच्छी और रोमांटिक फिल्म की तलाश में लगे हुए थे। ऐसे में फितूर का आना उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खैर, अब कहानी पर लौटूंगी और सबसे पहले बताऊंगी कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के यानी आदित्य रॉय कपूर के साथ, जिसके सर पर सवार हो जाता है कैटरीना कैफ का फितूर। इसलिए फिल्म का नाम फितूर भी है, क्योंकि पूरे फिल्म में उनकी मोहब्बत का जो फितूर दिखाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। दोनों की मुलाकात बचपन में होती है। बचपन में जब आदित्य रॉय कपूर की मुलाकात कैटरीना से होती है तो उनके जरिए उनकी मुलाकात होती है इस फिल्म के बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर यानी तब्बू से, जिनका किरदार अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है। ये भी कह सकते हैं कि पूरी कहानी में या पूरी फिल्म में दो चीज़ें हैं जो दर्शकों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। वो एक तो है तब्बू और दूसरी है कश्मीर की खूबसूरती। दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शकों को बांधे रखने में सफल है, क्योंकि कहानी जो है वो कभी टूटती है कभी बंधती है। कहानी में थोड़े थोड़े कमज़ोर पहलू भी हैं। शुरुआत में थोड़ी सी ढीली पड़ती है, उसके बाद लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा खिंची खिंची कहानी है, लेकिन एंड तक कहानी अपने आप से बांधने में कहीं ना कहीं कामयाब होती है। फिल्म में बचपन से लेकर जवानी तक का फितूर आदित्य रॉय कपूर का दिखाया गया है। बचपन में कैटरीना कैफ और वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद दोनों जवानी में एक दूसरे से मिलते हैं। फिल्म की कहानी दिल्ली से कश्मीर से दिल्ली जाती है, उसके बाद दिल्ली से फिर कश्मीर जाती है और वहां जाकर थम जाती है। जी दीक्षा जी, बिल्कुल जिस तरह आपने फिल्म की कहानी हमें बताई उस हिसाब से फिल्म बहुत रोमांटिक मालूम पड़ती है, और क्योंकि इसके साथ कश्मीर का नाम जुड़ा है, यह फिल्म बहुत खूबसूरत भी होगी। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और संगीत की। आपको बता दूं कि इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है, जो इससे पहले रॉक-ऑन और काइपोचे इन दोनों फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। दीक्षा जी, निर्देशन और संगीत के हिसाब से फिल्म कितना सफल रही? जी मेघा जी, आपने इस फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक के बारे में बात की, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन पर आना चाहूंगी। डायरेक्शन किसी भी फिल्म के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो भी तब जब डायरेक्टर का नाम बड़ा हो। डायरेक्टर का नाम है अभिषेक कपूर, जिनके साथ दो बड़ी फिल्मों के नाम जुड़े हुए हैं, रॉक-ऑन और काइपोचे। दोनों ही फिल्में अपने आप में डायरेक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई थी और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी थी। ऐसे में जब तीसरी फिल्म आने वाली है ये फितूर, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्शकों की उम्मीद जुड़ी हुई थी कि कहीं ना कहीं फिल्म में शायद इस बार डायरेक्शन के लिहाज से कुछ अलग, कुछ खास या कुछ दिलचस्प होगा। लेकिन उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर फेल होते नजर आए। कहानी कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प आपको नजर आएगी, कहीं कहीं धीमी हो जाएगी, कहीं कहीं आपको लगेगा स्वाभाविक सी कहानी है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा आपको टूटा टूटापन महसूस होगा। मतलब पूरी फिल्म के दौरान जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता है और कहीं ना कहीं टूटता है। इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर ने अपना काम बहुत ज़्यादा बखूबी नहीं किया। अभी भी गुंजाइश थी, वो और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते थे फिल्म को, लेकिन एक्टर इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, या ये कहूँ कि रोल इतने ज़्यादा दमदार थे कि फिल्म में जान फूंक दी गई। अब आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी फिल्म में म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक किसी भी फिल्म की जान होता है। मैं पहले भी कहती हूँ कि कभी कभी कुछ फिल्मों के साथ तो ये होता है कि उसका संगीत दर्शकों को थिएटर तक खींच लाता है, लेकिन इस फिल्म के साथ इतना कुछ खास म्यूजिक जुड़ा हुआ नहीं था। पश्मीना एक गाना आया था जिसने बहुत ज़्यादा लुभाया था लोगों को, लेकिन उसके बाद जितने सॉन्ग आए वो थोड़े थोड़े कटे कटे लगे और इतना ज़्यादा एक सुरूर जो होता है गानों का वो लोगों के सर नहीं चढ़ा। इस वजह से फिल्म को कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी रहा कि इसका म्यूजिक इतना ज़्यादा शानदार नहीं
था। जी दीक्षा जी, बिल्कुल कहानी, संगीत और निर्देशन के हिसाब से फिल्म बहुत रोमांटिक मालूम पड़ती है और ऐसा लगता है इस फिल्म का रोमांटिक अंदाज ही दर्शकों को अपनी ओर खींच लेगा। अब ये फिल्म कितनी सफल होती है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दूसरी फिल्म सनम रे की। सनम रे का निर्देशन दिव्या खोसला ने किया है, जो इससे पहले एक और टीनेजर रोमांटिक फिल्म यारियां का निर्देशन कर चुकी है। दीक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सनम रे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कितनी सफल रही। जी मेघा जी, आपने बात की फिल्म सनम रे की कहानी के बारे में। पहले तो सबसे पहले फिल्म के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फिल्म बहुत ज्यादा रोमांटिक है, सनम रे। साथ साथ कहानी भी बचपन से शुरू होती है, मिलन और बिछड़ने की कहानी है। सबसे पहले इस कहानी की जहां से शुरुआत हुई है वो हुई है पुलकित और यामी की बचपन से, जहां दोनों की मुलाकात होती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पुलकित, जिन्हें आकाश का रोल जो प्ले कर रहे हैं, उन्हें अपने करियर की चिंता सताने लगती है और वो अपने करियर को बनाने के लिए शहर चले जाते हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। और शहर जाने के बाद हालांकि पुलकित कभी भी यामी को भूलते नहीं हैं, लेकिन उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिससे उन्हें प्यार हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उससे प्यार हो गया है और वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो वापस अपने होम टाउन लौटते हैं और उनकी मुलाकात होती है यामी से, जो कि श्रुति का किरदार निभा रही हैं। दोबारा उस मुलाकात के बाद प्यार दोबारा जागता है, कहीं ना कहीं एहसास दोबारा जागते हैं और प्यार का सही मतलब उसे भी वो समझने की कोशिश करते हैं। इस मतलब को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पुलकित के दादाजी ने भी निभाई है, जिसका रोल अदा कर रहे हैं ऋषि कपूर। उन्होंने उन्हें बताया है कि क्या प्यार का अर्थ होता है, क्या मतलब होता है और किस तरह से उसे महसूस किया जाता है। तब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं पता चलता है कि असल प्यार वो इन दोनों में से किससे करते हैं। लेकिन अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर प्रेम कहानी का अंत किसके साथ होता है, तो ये जानने के लिए तो आपको एक बार ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। जी दीक्षा जी, बिल्कुल जिस तरह आपने फिल्म की कहानी हमें बयां की, उस तरह ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म प्यार का एक अलग ही रूप दिखाएगी। शो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी फिल्म के निर्देशन, एक्टिंग और म्यूजिक से रिलेटेड इन सबसे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी मेघा जी, आपने बात की इस फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन और साथ साथ म्यूजिक के बारे में। सबसे पहले एक्टिंग के लिहाज से बात करना चाहूंगी। फिल्म में जो 3 नाम हैं, उर्वशी, पुलकित और यामी, तीनों ने ही बहुत खूबसूरती के साथ अपने किरदारों को अदा किया है। पूरी फिल्म में आपको जहां जहां एक्टिंग के लिहाज से मैं बात करूंगी तो कहीं भी आपको ढीलापन या ढुलमुल रवैया नहीं नजर आएगा। पूरी फिल्म में बहुत खूबसूरती के साथ अभिनय दर्शाया गया है और कैरेक्टर की जो डिमांड थी या किरदार की जो मांग थी उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई किया गया है एक्टर्स द्वारा। सबसे ज्यादा जो इस फिल्म का रोमांटिक एंगल या आपको क्यूट एंगल लगेगा वो लगेगा पुलकित और यामी की लव स्टोरी। दोनों ने ही बहुत इनोसेंस के साथ अपने प्यार को सामने रखा है दर्शकों के, और कहीं ना कहीं वैलेंटाइन वीक में इस तरह की स्टोरी की लोगों को तलाश भी थी। वो तलाश अब इस फिल्म के जरिए खत्म होगी। अब डायरेक्शन पे आना चाहूंगी, क्योंकि डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरती के साथ जुड़े होते हैं। जहां तक डायरेक्टर की बात है तो दिव्या, जो इससे पहले यारियां का निर्देशन कर चुकी हैं, उन्होंने इस फिल्म में भी अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। और आपको फिल्म के जरिए पता भी चलेगा कि जैसे उन्होंने फिल्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, फिल्म की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ी है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। साथ साथ अब म्यूजिक की बात करूंगी, क्योंकि म्यूजिक किसी भी फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इस फिल्म के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिल्म के म्यूजिक ने पहले ही फिल्म को दर्शकों से इंट्रोड्यूस करा दिया था। गाने हर किसी की जुबान पे काफी टाइम पहले से ही चढ़े हुए हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं आज के दिन फिल्म को भी होगा, क्योंकि गानों के बाद इस फिल्म को देखने की जो चाह है दर्शकों की वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जी दीक्षा जी, बिल्कुल इन दोनों फिल्मों से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दे दी और आपकी बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों फिल्में बेहद रोमांटिक है। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों फिल्में वैलेंटाइन वीक पर रिलीज हो रही हैं, तो इन दोनों की रिलीज से एक धमाका तो होगा ही। अब इस धमाके में कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती है ये तो वीकली कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त आ गया है आप सभी को विदा कहने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।